how to use do does, how to use s or es with verb. Everything will be clear in this video. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। पिछले वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। आज हम लोग थोड़ा एक नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे टेंस। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी कह सकते हैं, बट इसे समझना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। आइए देखते हैं, बात करते हैं टेंस में। टेंस में बेसिकली आपको बता दें 3 पार्ट होते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज present, second one is past, and the third part is future, and each one have 4 parts. ओके, सभी में क्या क्या 4 पार्ट्स रहेंगे जो तीनों में कॉमन रहेंगे, लाइक इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, ये सभी में कॉमन रहेंगे हमारे, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एंड सेम थिंग पास्ट में भी हमारी रहेगी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, एंड फ्यूचर में भी सेम, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस यहाँ पे चेंजेस जो हम देखेंगे वो आएगा हमारा वर्ब में। ओके, वर्ब की कौन सी फॉर्म को यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी अलग अलग होंगी, जो हमें डिफरेंस बताएंगी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का। तो 1 बाय 1 करके हम लोग समझेंगे। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ये बहुत ही ईजी है, आप इसे देखिए। आइए देखते हैं। सो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, सबसे पहले इसे मेन वर्ब के साथ में एंड ऑफ द सेंटेंस क्या होता है, ता है, ती है, ते है आदि का यूज होता है। ये कंपलसरी है। लास्ट में अगर ऐसा कुछ लगा हुआ तो आप पहचान जाओगे कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ओके, साथ ही आपको जैसे एग्जांपल लाइक नाचता, गाता, सोता, जागता, नहाता, खेलता, कूदता, तो इन सब में क्या आ रहा है, आखिरी में ता आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से हमको पता चलेगा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि जैसे रेगुलर और हैबिचुअल होने वाली जो चीज़ें होती हैं, जस्ट लाइक ही रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, वो डेली अखबार पढ़ता है, यानी कि ये चीज़ें डेली हो रही हैं, हैबिचुअल में है, रेगुलर हो रही हैं। एंड अगर यूनिवर्सल ट्रूथ जस्ट लाइक द सन राइजेस इन द ईस्ट, ओके, तो ये क्या हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस तरीके के सेंटेंस भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस इसमें कैसे बनाया जाता है, आइए देखते हैं। सो अब हम देखेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को पुट करना है। ओके, उस दिन आफ्टर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस को लगाना है, वो भी सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा होता है ही, सी, इट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 चीजें हैं, एस लगाना है या ईएस लगाना है। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे किसमें ईएस लगाना है, किसमें एस लगाना है। तो इसके लिए आपको बता दें, हम आपको बताएंगे कि किन किन मीनिंग्स में, किन किन वर्ब के साथ में आपको ईएस लगाना है, बाकी बचे हुए सभी वर्ब के साथ में आपको एस लगाना है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे ईएस हम किस में लगाते हैं। तो आइए देखते हैं। सो अब हम देखेंगे ईएस हमें किस में लगाना है। If the main verb end with these letters, then we will use es. Okay, and the letter are O, double S, X, SH, CH, double Z and consonant plus Y. Example जैसे tax, taxes, buzzes, fly, flies, marry, marries. ओके, तो इस तरीके के हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। इसमें हम क्या लगाएंगे, ईएस लगाएं। अगर किसी भी वर्ब में आखिरी में ये हमारे लेटर्स आ रहे हैं तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ईएस यूज़ करेंगे। एंड बाकी सभी के साथ में हम एस का यूज़ करेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं। सो हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज राहुल घूमने जाता है। ये हमारा पहला सेंटेंस है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट को पुट करेंगे राहुल,
राहुल हमारा मेन सब्जेक्ट है। अब राहुल घूमने जाता है, यहाँ पे हमें वर्ब लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगानी है, राहुल गो। ओके, अब यहाँ पे देखना है, देखिए ये हमारा वर्ब है एंड हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब में एस या ईएस लगानी है। सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर बिकॉज ये नेम है किसी का, दैट्स व्हाई वी विल यूज ईएस। और जब से मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि लास्ट में अगर आपका ओ आ रहा है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ईएस को यूज करेंगे। ओके, राहुल गोज फॉर अ वॉक। राहुल गोज फॉर अ वॉक। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज कुत्ते भौंकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो डॉग है वो एक से ज्यादा है, दैट्स व्हाई वी विल यूज डॉग्स बार्क। ओके, एंड थर्ड एग्जाम्पल इज कुत्ता भौंकता है। यहाँ पे डॉग एक है। ओके, तो क्या होगा, अ डॉग बार्क्स। ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ओके, दैट्स वाई हमने यहाँ पे एस को यूज किया हुआ है। और जो लास्ट में हमारा के आ रहा है, किसी भी हमारा ईएस जिसमें लगाया जाता है उसमें नहीं आता है, हमने यहाँ पे इसलिए एस को यूज किया हुआ है। तो ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम देखेंगे निगेटिव एंड इंटरोगेटिव। आइए देखते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट निगेटिव सेंटेंस। ओके, निगेटिव सेंटेंस में आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमारी चेंज हो जाती है, डू एंड डस को यूज करेंगे। आपको डस हम यूज करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग यूज करेंगे डस को, एंड डू को यूज करेंगे रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज करेंगे, डू को यूज करेंगे। साथ में आपको ये याद रखना है कि हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म को यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग ले सकते हैं, राहुल घूमने नहीं जाता है। ओके, राहुल घूमने नहीं जाता है। इसे हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट को, एंड सब्जेक्ट हमारा है राहुल। राहुल एक नेम है, ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डस का यूज करेंगे। राहुल डज नॉट, राहुल डज नॉट गो फॉर अ वॉक। ओके, ये हमारा इस तरीके से हम सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। ओके, एक कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। सेकंड एग्जांपल इज मीरा नहीं नाचती है। तो इसे कैसे बनाएंगे, ये भी हमारा नेम है, मीरा डज नॉट डांस। ओके, मीरा डज नॉट डांस। अब यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल लाइक वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो इसे कैसे बनाएंगे, दे हमारा क्या है, ये प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल। ओके, तो इसे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे डू करेंगे, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। सो इस तरीके से हम बनाएंगे अपने निगेटिव सेंटेंसेस को। सेम हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव में भी करेंगे। यहाँ पे इंटेरोगेटिव में क्या यूज होता है, डू डस को यूज करेंगे। आपको हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको पहले ही बताया है कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब उठा के आपको बीच से उठा के आगे रख देनी है, तो हमारा क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आइए देखते हैं। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव इंटेरोगेटिव। यहाँ पे आपको देखना है कि हेल्पिंग वर्ब जो हमारी रहेगी वो सेम रहेगी, डू डस को यूज करेंगे। ओके, बस आपको क्या करना है, इंटेरोगेटिव में डू डस जो हेल्पिंग वर्ब है उसे उठा के आगे रख देनी है सब्जेक्ट के हिसाब से। लाइक क्या मोहन घूमने जाता है, यहाँ पे मोहन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डस को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है वो डस है, डस को उठा के आगे रखेंगे। Does मोहन go for a walk?
एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क को आपको ज़रूर से ज़रूर लगाना है। ओके, एंड सेम चीज़ अगर आपको इसे निगेटिव इंटेरोगेटिव करना है तो आपको ये चीज़ हमारी बिल्कुल सेम रहेगी, आपको सब्जेक्ट के बाद में बस नॉट का यूज़ लगा देना है। लाइक डस मोहन नॉट गो फॉर अ वॉक, ये हमारा बना निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। तो आपने देखा कि सिर्फ जो हमारा यहाँ पे गेम है केवल हेल्पिंग वर्ब का है। हेल्पिंग वर्ब को इधर से उठा के उधर कर दीजिए, आपको अलग अलग सेंटेंस बनते जाएंगे, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो, चाहे नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो। साथ में एक सेंटेंस, एक टाइप के सेंटेंस को और बताएंगे, WH फैमिली नेगेटिव वर्ड्स या WH फैमिली इंटेरोगेटिव वर्ड्स, कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाते हैं। लाइक अगर सपोज यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिया होता, क्या मोहन घूमने जाता है, जैसे ये दिया है, अगर इसे ये WH इंटेरोगेटिव में होता तो कैसे होता, मोहन क्यों घूमने जाता है। यहाँ पे मोहन क्यों घूमने जाता है, इसे कैसे बनाएंगे, क्यों को उठा के सिर्फ आगे रख देंगे तो क्या होगा, वाई डस मोहन गो फॉर अ वॉक। तो इस तरीके से इसको बनाएंगे। ओके, वाई डस मोहन गो फॉर अ वॉक, अगर बीच में क्या क्यों कैसे आता है तो उसे उठा के आगे रखेंगे, बाकी सेंटेंस हमारा पूरा सेम का सेम ही रहेगा। आपको इंटेरोगेटिव करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना ही पड़ेगा। एंड अगर WH आ जाता है तो उसको आपको बीच से उठा के उसे आगे रख देना सबसे पहले। तो इस तरीके से हम बनाएंगे WH नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। लाइक वाई डस मोहन नॉट गो फॉर अ वॉक। सो ये थे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो मैं 5 सेंटेंस आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि आपको वीडियो समझ में आया, और सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताइए। ओके, सो दीज आर 5 सेंटेंसेस फॉर एक्सरसाइज। फर्स्ट वन इज तुम कहाँ जाते हो। सेकेंड, राहुल खेलता है। थर्ड, वो लड़का ऐसा क्यों सोचता है। फोर्थ, ये बच्चे कहाँ रहते हैं। फिफ्थ, राकेश नहीं समझता। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।